अमितोदन अपने राज्य के वीर योद्धाओं में से एक थे, पर वृद्धावस्था की वजह से उन्होंने अपनी सेवाओं से निवृत्ति ली थी। अमितोदन वृद्ध जरूर हुए थे, पर आज भी उनमें किसी को भी युद्ध में हराने का जज्बा था। उनकी ख्याति पूरे राज्य को पता थी। कई युवक उनके पास युद्ध कला सीखने के लिए आते थे। एक दिन उनके राज्य में एक नौजवान योद्धा अमितोदन को मल्ल युद्ध में परास्त करने के उद्देश्य से आता है। वो नौजवान प्रसिद्ध योद्धा था। वो बहुत बलशाली था। साथ ही में वो युद्ध के दौरान सामने वाले की कमजोरियां जानकर उस पर हमला करके उसे परास्त कर देता था। हर युद्ध में वो सामने वाले के पहले प्रहार तक का इंतजार करता, जिससे वो सामने वाले की कमजोरियां आसानी से पकड़ लेता और सामने वाले की कमजोरियों पर शक्तिशाली प्रहार करके उसे आसानी से परास्त कर देता। ऐसा कहा जाता है कि जिस किसी ने भी उस पर पहला प्रहार किया वो निश्चित ही युद्ध हारा था। अमितोदन युद्ध का निमंत्रण खुशी से स्वीकार कर लेते हैं। युद्ध में क्या होगा ये जानने के लिए सारा राज्य उत्सुक था। युद्ध शुरू हो जाता है। वो नौजवान योद्धा अमितोदन को उल्टी सीधी बातें कह के उकसाने की कोशिश करता है, जिससे कि अमितोदन उस पे पहला प्रहार करे। पर अमितोदन एकदम शांत और एकाग्र होकर उसका सामना कर रहे थे। उस नौजवान ने फिर से अमितोदन को उकसाने के लिए उनके चेहरे पर मिट्टी फेंकी। फिर भी अमितोदन एकदम शांत होकर उसका सामना कर रहे थे। अब तो वो नौजवान परेशान होकर उनके चेहरे पर थूक देता है और अत्यंत असभ्य भाषा में गाली देता है। पर फिर भी अमितोदन के चेहरे पर किसी भी प्रकार का क्रोध नजर नहीं आता, ना ही वो विचलित होते हैं और अत्यंत एकाग्र रहकर सामना करते हैं। अंत में वो नौजवान थक के हार जाता है और अमितोदन से कहता है कि आप ये युद्ध बिना खेले ही जीत गए। अमितोदन के शिष्य उनसे पूछते हैं कि उस नौजवान ने आपको कितना अपमानित किया, फिर भी आप कैसे एकदम एकाग्र चित्त थे। आपके मन की स्थिरता में कोई भी बदलाव नहीं आया। अमितोदन ने तब एक सुंदर जवाब दिया, जब कोई आपको कुछ भेंट वस्तु देता है और अगर आप उसे ना ले तो वो किसके पास रहती है? उसी के पास ना। वैसे ही मैंने उस नौजवान की बातों को स्वीकार ही नहीं किया। हमेशा दूसरों पर विजय प्राप्त करना आसान है, पर अपने आप पर विजय पाना सबसे मुश्किल। और जिसने अपने आप पर और अपने मन के विचारों पर विजय पा लिया, उसे तो कोई पराजित नहीं कर सकता। और इसीलिए कहा जाता है, जो मन जीते वो जग जीते।